हेलो स्टूडेंट्स, श्रीराम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कारक। आपने पहले भी कारक का अध्ययन कर रखा होगा, ठीक है। तो आज हम आपको इसमें इस वीडियो में कारक सिखाएंगे। ये आपकी ही बुक का एक चैप्टर है कारक, जो मैंने आपकी ही बुक की पिक ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो कारक जो है संज्ञा और सर्वनाम, ये दो है ना, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध किसके साथ हो, क्रिया के साथ। यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है उसे हम कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कारक। अब सीधा संबंध कैसे होता है वो ये एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी। जो इन चित्रों के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, वाक्यों के माध्यम से समझाया गया है। अब देखिए, प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है, और जिसे उस चिन्ह को हम जिसे विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह को हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में अवश्य जोड़ते हैं। अब देखिए, लड़का पतंग उड़ा रहा है, लड़के ने पतंग उड़ाई। नीचे देखिए, अब ये लड़के ने पतंग उड़ाई। अब विशाल है इसका नाम, ने हटा देते हैं तो विशाल पतंग उड़ाई। समझ में नहीं आ रहा? विशाल ने पतंग उड़ाई, तो ने क्या है यहाँ पर? ने से सीधा संबंध विशाल का चल रहा है, पता है इससे, क्रिया से, कि क्या किया है उसने, पतंग उड़ाई। माँ बेटी को पढ़ा रही है, माँ बेटी सब्जेक्ट हो गया, पतंग उड़ा रही है, सॉरी पढ़ा रही है, ये क्रिया हो गई। को आपका परसर्ग हो गया, यानी कारक। यह प्रिया की सहेली है। किसकी सहेली? अब ये की, को, ने, ये सारे क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बता रहे हैं, राइट। इन वाक्यों में ने, को और की विभक्ति विशाल, बेटी और प्रिया संज्ञा शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं और अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपकी परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा बनती है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। हम कारक किसे कहते हैं, ये सीधा सीधा इसका आंसर आ सकता है कि कारक किसे कहते हैं, ठीक है। कारक के भेद, कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से 8 भेद हैं एक बार आप देखिए। ये कारक के 8 भेद आपके सामने हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग होना, काकी के, रारी रे, मे पर और हे अरे। अब से और से, इसका मैं आपको अंतर अच्छी तरह से समझा दूंगी, तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कर्ता से प्रारंभ करते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को करता है वो कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट। जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से क्रिया का करने वाले का पता चले कि कौन क्या कर रहा है, उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं भी होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों ही बातें हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लाइक दिस, भारत मैच जीत गया। अगर हम नए प्रयोग करके लिखेंगे तो भारत ने मैच जीत लिया। सूर्य चमक रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब आप इन्हें पढ़ लीजिए ध्यान से। रोमित ने साइकिल चलाई, बच्चे ने घड़ी तोड़ दी, और 2 मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। तो इसमें नहीं है और इसमें है। आपने देखा पहले दूसरे वाक्य में नए परसर्ग का प्रयोग हुआ, परंतु तीसरे और चौथे वाक्य में नए परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में कौन, क्या, किसने आदि प्रश्न पूछकर कर्ता की पहचान की जाती है। लाइक, कौन मैच जीत गया? भारत। कौन चमक रहा है? सूर्य। या किसने मैच जीत लिया? तो अब आपको समझ में आ गया कर्ता के बारे में। अब देखिए, कर्ता कारक की पहचान वाक्य के साथ कौन, क्या और किसने लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। तो यदि उत्तर मिले तो कर्ता कारक है। जैसे ईशा पुस्तक पढ़ रही है, ईशा क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ कर्ता कारक है, यह कर्ता कारक है, पुस्तक कर्ता कारक है। पुस्तक तो कर्म होना चाहिए। ईशा कौन पुस्तक पढ़ रही है?
बेटा कौन पुस्तक पढ़ रही है, तो होगा ईशा पुस्तक पढ़ रही है। ईशा आएगा तो ईशा है कर्ता, पुस्तक तो कर्म है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ये गलत है। दूसरा देखिए कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है, क्रिया का प्रभाव या फल, यानी प्रभाव, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे नानी, इसकी विभक्ति को है, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। नानी किसको कहानी सुना रही है, बच्चों को। कृष्ण ने किसको उपदेश दिया, अर्जुन को। अमित आम खा रहा है, ठीक है, आम कौन खा रहा है, एक मिनट, संज्ञा सर्वनाम पर प्रभाव पड़ता है। देखिए अब क्रिया है खा रहा है, आम, अमित क्या खा रहा है, आम। पिताजी मैच देख रहे हैं, पिताजी क्या देख रहे हैं, मैच। यहाँ पर अमित रेड में है, जबकि यहाँ आम रेड में होना चाहिए था। अमित तो यहाँ करता है, लेकिन क्या खा रहा है, आम। आम यहाँ पर कर्म है और मैच भी यहाँ पर कर्म है, अर्जुन को, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये थर्ड में ध्यान रखिएगा, इसमें अमित की जगह आम आएगा। देखा नीचे लिखा हुआ है ना आम, मैंने कहा था ना ये आम। ये सब कर्म है, अमित कर्म नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखिए कर्म कारक की पहचान क्या है। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसको जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है, राइट। इसके बाद देखिए करण कारक क्या, करण कारक, करण का अर्थ है साधन, ठीक है, मीन्स साधन। संज्ञा सर्वनाम के जिस साधन द्वारा, संज्ञा सर्वनाम के जिस साधन द्वारा क्रिया का संपर्क जिससे है वही करण कारक होता है। जैसे किससे क्या संबंध है, देखिए माँ ने दूध से खीर बनाई, माँ ने खीर बनाई, लेकिन बनाई किससे है, दूध से। रजत स्कूल जाता है, लेकिन कैसे स्कूल जाता है, साधन क्या है स्कूल जाने का, साइकिल। राधा ने रंगोली बनाई, रंगोली तो बना दी, लेकिन किससे बनाई, रंग से बनाई या फूलों से बनाई, तो ये साधन हो गया। दर्जी ने कपड़े से थैला बनाया, दर्जी ने कपड़े से क्या बनाया, थैला बनाया। तो थैला तो दर्जी ने बना दिया, लेकिन अब किसका बनाया, कपड़े का बनाया, जूट का बनाया, किस चीज़ का बनाया, तो ये साधन है। साधन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यानी करण कारक है, राइट, करण कारक हो गया। अब देखिए करण कारक, पिछले पृष्ठ पर हमने पिछले पृष्ठ पर क्या था, दिए गए वाक्य में दूध, साइकिल, फूलों, कपड़े सभी करण कारक हैं। इनके संबंध जो है ना, से या द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग हुआ है। करण कारक की पहचान क्या है, इसकी पहचान करने के लिए वाक्यों में किससे, किसके साथ, किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो करण कारक है। जैसे स्वाति बस से विद्यालय जाती है, स्वाति किससे विद्यालय जाती है, बस से, ठीक है। आगे देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान कारक यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिससे कुछ देता है, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे अब इसकी विभक्ति क्या है, के लिए, तथा को है। उदाहरण, मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई। को जहाँ आए ना वहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि उनके लिए, मतलब जिसके लिए कार्य करता है, कार्य किसके लिए किया गया है। अगर को भी आता है ना तो कार्य तो किसी और के लिए किया ही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे संप्रदान कारक होगा। मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई, माँ ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी, बच्चों ने अनाथालय को पुस्तकें भेंट की। अब सोचिए, इसमें कर्ता ने कर्म को, सोचेंगे आप कि कर्म कारक आएगा, लेकिन नहीं, कर्म कारक इसलिए नहीं आएगा यहाँ पर, जो अनाथालय को भेंट की का अनाथालय के लिए भेंट की, ठीक है, अनाथालय के लिए भेंट की। छात्रों ने अपनी अध्यापिका को फूल दिए, अध्यापिका को फूल दिए, लेकिन अध्यापिका के लिए ही तो फूल दिए। यानी कोई कार्य किसी के लिए करता है, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, समझ में आ रहा है। देना और किसी के लिए कार्य करना दोनों ही संप्रदान कारक में आते हैं, इसलिए आप को पर मत जाइएगा। जो ये को है कि कहीं ऐसा मत समझ लीजिएगा कर्म कारक है। किसी को कुछ देना, भेंट दी, फूल दिए, देना हमेशा संप्रदान में आता है। अब संप्रदान कारक की पहचान क्या है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए किसको, किसके लिए आदि लगाकर प्रश्न पूछते हैं अगर हम, तो क्या होता है,
तो इसका जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे माँ ने शिखा को अंगूर दिए, माँ ने किसको अंगूर दिए? शिखा को। अपादान कारक। अब आ जाते हैं हम अपादान कारक पर। अपादान कारक में क्या है बेटा? अपादान कारक जो है, आपको एक बार ध्यान रखने की बात है, अपादान कारक में भी से ही उसका विभक्ति चिन्ह है, से, और करण में भी से है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपादान कारक में क्या है, उसमें तो साधन है कि किस साधन से आपने कार्य संपन्न किया, जबकि यहाँ क्या है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, ध्यान रखिएगा, एक तो अलग होने, निकलने, सीखने या तुलना का भाव प्रकट हो। एक और भी हो सकता है बेटा इसमें, एक इसमें भय भी मैंने आपको बताया था, भय। जहाँ ये सब होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्लियर? अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण आपके समक्ष है, नल से पानी टपक रहा है। अब नल से पानी टपक रहा है, अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, विनीत सुमित से शांत है, यहाँ तुलना हो गई, यहाँ अलग हो रहा है, नल से पानी भी अलग हो रहा है, मैंने संगीत अपनी माँ से सीखा है, सीखना हो गया, ठीक है। और खिलाड़ी मैच जीतकर मैदान से लौट रहे थे। अब खिलाड़ी मैदान से लौट रहे थे यानी मैदान से अलग हो रहे थे। नल से, पहाड़ों से, सुमित से, माँ से, मैदान से अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान अब क्या हो सकती है? अब इस अपादान कारक की पहचान भी एक बार देख लीजिए। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से, किससे लगाकर पूछते हैं, फिर उसको उत्तर जो मिलता है वही अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता कहाँ से गिरता है? पेड़ से। अब ये तो हो गया आपका अपादान कारक तक। इसके आगे वाले कारक जो भी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। क्लियर? तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा।